हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे हरितालिका तीज व्रत के बारे में। एक ऐसा व्रत जो सुहागिन और अविवाहित दोनों ही महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है इसकी पौराणिक कथा, क्यों रखा जाता है यह व्रत और किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर गर्भवती महिलाएं यह व्रत रख रही हैं तो उन्हें किन नियमों का पालन करना चाहिए, और हम जानेंगे इस वर्ष के हरितालिका तीज व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में और इस वर्ष पड़ने वाले कुछ दुर्लभ संयोगों के बारे में। और अंत में हम जानेंगे कि आप इस व्रत का पालन किस समय करें। तो चलिए अब वीडियो प्रारंभ करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए अब इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। हरितालिका तीज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और उनकी इसी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। हरितालिका शब्द का अर्थ होता है हरि प्लस अलिका, यानी कि सहेलियों द्वारा अपहरण। हरितालिका तीज व्रत की कथा के अनुसार माता पार्वती के पिता हिमावन ने उनका विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया था, लेकिन माता पार्वती का मन केवल भगवान शिव को ही पाने में लगा था। जब यह बात उनकी सहेलियों को पता चली तो उन्होंने पार्वती जी का हरण कर लिया, यानी उन्हें छुपाकर जंगल ले गई। वहीं माता पार्वती ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को प्रसन्न करके उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया। इसीलिए हर सुहागिन महिला इसी दिन अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत करती है और हर अविवाहित स्त्री भगवान शिव जैसे ही गुणवान पति की प्राप्ति की कामना से यह व्रत रखती है। इसी दिन महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं, यानी न तो अन्न जल ग्रहण करती हैं और न ही फलाहार। दिन भर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। रात्रि में जागरण और भजन कीर्तन करने का भी महत्व है। इस दिन 4 प्रहर की पूजा करने का भी महत्व है। साथ में प्रदोष काल की पूजा का भी बहुत ही महत्व माना जाता है। गर्भवती महिलाओं को कठोर निर्जला व्रत नहीं करना चाहिए। वे केवल फलाहार या हल्का फुल्का आहार लेकर व्रत कर सकती हैं। मुख्य महत्व उपवास का नहीं बल्कि श्रद्धा और आस्था का होता है। इसलिए भगवान शिव और पार्वती की पूजा पूरे नियम से करें और मन ही मन संकल्प ले। इस दिन दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। दान में फल, वस्त्र, सुहाग की सामग्री के साथ साथ और भी जरूरत की चीजें आप किसी गरीब सुहागिन महिला को दान में दे सकती हैं। मान्यता है कि इससे पुण्य मिलता है और व्रत का कई गुना फल बढ़ जाता है। चलिए अब जानते हैं हरितालिका तीज व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस वर्ष पूजा के लिए शुभ मुहूर्त का खास ध्यान जरूर रखें। तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 25 अगस्त को 12:34 पे और समाप्त हो रही है 26 अगस्त 1:54 पर। हरितालिका तीज 26 अगस्त 2025 दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। सूर्योदय का समय है 6:11 से और सूर्यास्त 4:35 से 5:23 तक होगा। हस्त नक्षत्र पूरा दिन रहेगा। साध्य योग दोपहर 12:09 तक रहेगा। इसके बाद शुभ योग है। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा और गुलिक काल 12:23 से 1:59 तक रहेगा। इस वर्ष का शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार है। सुबह का यानी कि प्रातः काल का मुहूर्त है 5:56 से 8:31 तक। दूसरा है अभिजीत मुहूर्त यानी कि 11:57 से 12:48 तक। और तीसरा है प्रदोष काल का मुहूर्त यानी कि गोधूली मुहूर्त। यह 6:49 से 7:11 तक। व्रत का पारण का मुहूर्त है 27 अगस्त 2025 दिन बुधवार को सुबह 5:40 से 7:05 तक। आप पारण इसी समय करें।
चलिए अब जानते हैं हरितालिका तीज पर बन रहे कुछ खास शुभ संयोगों के बारे में। 26 तारीख दिन मंगलवार को तृतीया तिथि होने से इस दिन अंगारकी चतुर्थी और विनायकी चतुर्थी का भी शुभ संयोग बन रहा है। वहीं इस दिन चंद्रमा कन्या राशि में मंगल के साथ धन योग का भी संयोग बनाएंगे। साथ ही इसी दिन हस्त नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है। ऐसे में व्रत रखने वाली विवाहित और अविवाहित दोनों ही महिलाओं के लिए यह बहुत ही खास स्थिति बना रहा है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ भगवान श्री गणेश का भी पूजा करना विशेष रूप से फलदायी होगा। इसलिए आप इस दिन भगवान श्री गणेश का ही पूजा अवश्य करें। कहा जाता है कि तृतीया युक्त चतुर्थी होने से वह तीज का व्रत बहुत ही ज्यादा खास हो जाता है, क्योंकि इसमें पूरे शिव परिवार की पूजा एक साथ की जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।